हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिफलन क्लासेस। बच्चों, जो आज का अब तो जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो चीज़ पढ़ी है वो क्या पढ़ा है बेटा? वो हमने पढ़े थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा एंड विच इज़ मोल कॉन्सेप्ट। लेट्स बिगिन बेटा। जो बच्चों सेकंड जो हमारे पास पोर्शन रहने वाला है इस चैप्टर का वो है बेटा मोल कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बेसिस पे? न्यूमेरिकल बेसिस पे बेटा। एनसीईआरटी अगर तुम इसकी जब सॉल्व करोगे तुम देखोगे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है बेटा वो किसके ऊपर है? मोल कंसेप्ट के ऊपर है। ठीक है। अब प्रीवियस एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे नीट ले लो, आप जेई ले लो, तो अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चंस की तो वो कहाँ से होती है बेटा? मोल से होती है। ठीक है। यहीं से अगर बोलूँ तो इस चैप्टर की जो जड़ है बेटा वो यहीं से स्टार्ट होती है। आपको पहले पता होगा कि मोल क्या है, उसके बाद ही आप जो थर्ड सेक्शन है इस चैप्टर का वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। उनके बारे में आप देखोगे कि डिफरेंट मोल की मतलब किस तरह से मोल का यूटिलाइज होता है। ठीक है। सोल्यूशन के अंदर किस तरह से इसकी एप्लीकेशंस है और उनके एडवांस लेवल पे न्यूमेरिकल किस तरह से बनते हैं। पर बेटा अगर इस चैप्टर की जड़ की बात करूँ तो इस सबसे बेसिक टॉपिक है बेटा क्या? मोल कंसेप्ट। ठीक है। मोल कंसेप्ट में सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे, पहले ये तो देखते हैं ना बेटा मोल क्या होता है। मोल देखो समझ जाओगे तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है, और अगर नहीं समझे इसको तो बेटा इससे हार्ड चीज कुछ भी नहीं है। अगर मैं बेसिक बात करूं, डेफिनेशन की हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले ये समझो मोल एक नंबर है बेटा। क्या है बेटा? नंबर है। देखो फॉर एग्जांपल कि इस दुनिया में सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? एटम से बनी हुई है। डिफरेंट एटम है। अब जैसे मेरी बॉडी के जो एटम्स हैं वो सेम होंगे 100%, आपकी बॉडी के जो एटम है वो सेम होंगे, पर हम दोनों की बॉडी की अगर मैं एटम्स की बात करूँ तो डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो एटम का जो नंबर होता है बेटा वो कोई फिक्स नहीं है। मतलब एटम्स अगर मैं बात करूँ मेरी बॉडी में कितने हैं तो मैं नहीं बता पाऊंगा कितने हैं। ठीक है। क्यों? कि हेक्सिलियन उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। कि छोटी सी अगर हाथ की बात करूँ तो इसमें कितने एटम है, तो हम एटम्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी के आयंस को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हमने उनको कैलकुलेट करने के लिए एक नई टर्म इजाद कर दी जिसका नाम रखा हमने बेटा क्या? मोल। ठीक है। तो बेसिक बात करें तो मोल क्या है बेटा? एक नंबर है। ठीक है। और वो नंबर किसके इक्वल किया है हम लोगों ने? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। डेफिनेशन भी समझाएंगे इसकी, पर पहले ये समझो कि ये नंबर क्या है बेटा। ये नंबर आपको शायद लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो अगर आपने पूरा देखा होगा तो लास्ट के सेक्शन में मैंने आपको बताया होगा, जब एवोगैड्रो लॉ पढ़ाया था तो इसी नंबर को बोलते हैं बेटा एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। एवोगैड्रो नंबर है अपने पास कितना है बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। इसको हमने पुट कर दिया बेटा 1 मोल के इक्वल। किसके इक्वल पुट किया है हमने इसको बेटा? 1 मोल के इक्वल पुट किया है। मतलब अगर मैं कभी भी 1 मोल की बात करूंगा तो 1 मोल में एटम की बात कर रहा हूं तो कितने एटम होंगे बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। वाइल इन केस ऑफ अगर मैं इलेक्ट्रॉन बोल दिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इतने इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उसको क्या बोलेंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। वाइल इन केस ऑफ प्रोटॉन अगर इतने प्रोटॉन है तो हम बोल दिया 1 मोल प्रोटॉन। इतने अगर आयन है तो हमने बोल दिया 1 मोल आयन। अगर इतने कोई मॉलिक्यूल्स हैं तो हमने बोल दिया बेटा क्या? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। अगर मैं बोलूं इतने ह्यूमन हैं जिनका बेटा मास क्या है? बिल्कुल सेम है, तो उनको आप क्या बोल सकते हो? 1 मोल ह्यूमंस बोल सकते हो। ठीक है। अब बेटा ये 10⁻23 है, इसको हम हेक्सेलियन में नापते हैं बेटा। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है। ऐसे ये क्या है बेटा? हेक्सिलियन है। क्या है बेटा? हेक्सिलियन है। ठीक है। वो सारी चीजें अलग है। पहले तो ये समझो कि मोल क्या है। ठीक है। डेफिनेशन क्या है, किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, वो सारी चीजें बाद में आएंगी। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, मोल क्या है बेटा? मोल इज अ नंबर। ठीक है। जिन चीजों को तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते उनके लिए हमने एक फिक्स नंबर डिजाइन कर दिया विच इज 6.023 इंटू 10⁻23। और इसको हमने अगर किसी के जैसे इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन है 1 मोल प्रोटॉन, इतने आयन, मॉलिक्यूल, XYZ जो भी है वो क्या है बेटा? 1 मोल। ठीक है। बेसिक अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, अगर हम
इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर ले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम कार्बन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन से। अब मैं बोलूंगा कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, कि 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट है, उसको क्या बोला है हमने? 1 मोल बोला है। उसको क्या बोला है बेटा? 1 मोल बोला है। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं कंप्लीट, अगर डिटेल में और देखें हम लोग इसको, तो मैं बोलूंगा मोल इज अ amount of substance that carry elementary particles like आयन हो गया बेटा, आयन्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए और एटम हो गए, that carry 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब अगर मैं बेसिक नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं, देखो बेटा नॉर्मली हमने क्या बोल दिया, मोल क्या है बेटा? मोल एक नंबर है, ठीक है। पर नहीं सर हमको तो परिभाषा चाहिए, इस चीज की डेफिनेशन बताओ। तो मोल क्या है बेटा? कुछ नहीं है मोल कि भाई 12 ग्राम एटम में 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम प्रेजेंट है वो एटम्स का नंबर ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर बात? ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। बहुत बेसिक और बहुत लाइट सी ये डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन कभी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, आपको एप्लीकेशंस, इस मोल के एप्लीकेशंस यूज करने आने चाहिए, वो सबसे बेसिक चीज है बेटा। ठीक है। और मैंने क्या बोला कि इट इज मोल इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैरी एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल कोई भी हो सकते हैं, जैसे कोई आयन है, मॉलिक्यूल है, एटम है, ठीक है। और दैट कैरी 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। मतलब 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम प्रेजेंट है ना, ठीक है, और वो एटम की जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर उतने आयन है, उतने मॉलिक्यूल है, उतने एटम है, तो हम उसको क्या बोल देंगे बेटा? 1 मोल। क्या बोल देंगे उसको? 1 मोल। ठीक है बेटा। चलिए इसको आगे और अच्छे से एक्सपेंड करते हैं बेटा, एलाबोरेट करते हैं अच्छे से। जैसे मैंने मोल के लिए बोला बेटा कि भाई मोल क्या है? मोल अपने रिप्रेजेंट कर लिया सर 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इसमें जितने एटम प्रेजेंट है वो किसको बताएंगे बेटा? मोल को बताएंगे। ठीक है। अगर मैं देखो मोल, अगर बेसिक बात करूं ना बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मास है। क्या है बेटा? फ्रैक्शन ऑफ मास। फ्रैक्शन ऑफ मास का मतलब क्या है सर? देखो बेटा, अगर बेसिक फर्स्ट फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं मोल की, मोल जब भी आप निकालोगे कैसे निकालोगे बेटा? गिवन वेट ऑफ कंपाउंड या गिवन वेट ऑफ एटम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है बेटा, इस चैप्टर का सबसे बेसिक फॉर्मूला है गिवन वेट ऑफ एटम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एटम। सर आपने कहा फ्रैक्शन ऑफ मास है। हाँ भैया बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ मास है। क्यों? क्योंकि ये भी वेट ही है, ये भी मास है, और इससे डिवाइड होने वाला भी क्या है बेटा? मास। और जब दो मास को अपन लोग डिवाइड कर रहे हैं तो कभी भी याद रखना, किसी चीज का रेशियो लेते हैं तो उसको केमिस्ट्री की टर्म्स में फ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे अभी आगे आप कंसंट्रेशन टर्म पढ़ोगे, मोल फ्रैक्शन, वहां पे क्या होगा? 2 मोल्स का फ्रैक्शन, उसे क्या बोल देंगे अपन लोग? मोल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन टर्म हमेशा ध्यान रखना सिमिलर, जैसे मास हो गया, ठीक है, तो अगर 2 मासेस को डिवाइड कर रहा हूं मैं किसी से भी, तो वो क्या हो गया बेटा? उसका फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन इज द रेशियो इन केमिस्ट्री। क्लियर है बात? अगर मैं मोल की बेसिक बात करता हूं तो मोल क्या है बेटा? गिवन वेट ऑफ एटम अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एटम। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं मुझे कार्बन के अंदर क्या निकालना है बेटा? मोल निकालना है कि 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे। ठीक है। तो गिवन वेट कितना है आपके पास? 12 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है बेटा? 12 ग्राम। तो कितना हो गया बेटा? ये 1 मोल। कितना हो गया बेटा? 1 मोल। देखो बेटा कहां से कहानी स्टार्ट हुई थी? 12 ग्राम कार्बन में, ठीक है, कितने एटम प्रेजेंट है? तो 12 ग्राम कार्बन किसके इक्वल हो गया? 1 मोल के। और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है।
भाई 1 मोल कार्बन का मतलब जानते हो क्या है? 1 मोल कार्बन कोई छोटी संख्या नहीं है बेटा। मोल 1 मोल कार्बन का मतलब है कि इसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट है। किसके बेटा? कार्बन के। याद रखना जो मोल की, जिसको तुम मोल, अगर सीधी सी बात मास है, फ्रैक्शन ऑफ मास है, तो इसकी जो यूनिट आने वाली है बेटा, अगर कोई भी चीज ग्राम में कैलकुलेट हो रही है, कोई भी चीज को तुम किस में कैलकुलेट कर रहे हो? ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हो, तो ग्राम याद रखना किसकी यूनिट है बेटा? मोल की। ठीक है ना? ग्राम। अगर मैं ग्राम एटॉमिक वेट याद रख लेना, तो इससे हम किसको कैलकुलेट करते हैं बेटा? किसको कैलकुलेट करोगे तुम? मोल को। अगर कोई जैसे 12 ग्राम हो गया, 32 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, 1 ग्राम हाइड्रोजन हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स है, भी आगे और भी एग्जांपल्स लेंगे अपन लोग इस चीज के। ठीक है? तो बेसिक फॉर्मूला मोल का जो फर्स्ट निकल के आया है, गिवन वेट ऑफ एटम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एटम। भाई हमने कार्बन से इसकी डेफिनेशन बनाई है, तो हमने देख लिया कि ये 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल है। 1 मोल में कितने एटम है? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है बेटा किसके? कार्बन के। बेटा अगर मैं इसकी बात करूं, 1 मोल की बात करूं, तो यहां पे ये किसके इक्वल है बेटा? 1 मोल किसके इक्वल है? Na, इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। अब एक चीज और बताते हैं आपको यहां पे, अगर मैंने कहा कि इतने एटम्स का जो वेट है उसको तो मैंने कैलकुलेट किया है ग्राम में, क्योंकि मैंने बता दिया है मोल की जो यूनिट है अपने पास वो क्या है बेटा? ग्राम है। ठीक है? जब भी आप ग्राम में कोई भी चीज दे रखी हो तो समझ जाना इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, उसके मोल निकाल के देख लेना कितने एटम प्रेजेंट है। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है बेटा? इलैबोरेट करते हैं इसको आगे। तो बेटा मोल क्या हो गया? मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बेसिक फॉर्मूला मोल का। ठीक है? अगर आपको सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूँ कि इसकी यूनिट क्या है, तो तुमने बोल दिया सर ग्राम में अगर कोई चीज प्रेजेंट है, अगर कोई भी चीज किस में प्रेजेंट है बेटा? ग्राम में प्रेजेंट है, तो हम समझ जाएंगे कि हमको क्या मतलब उसकी यूनिट क्या आने वाली है बेटा हमारे पास यहाँ पे, हमको उसको कैलकुलेट करेंगे किसके अंदर? मोल के अंदर। पर अगर मैं बोलूं कि भैया जैसे मैंने बोला 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन का तुम क्या मतलब समझे कि सर इसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है बेटा किसके? कार्बन के। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैंने कहा भैया एक एटम का वेट बताओ मुझे, एक एटम की वेट की भी तो कोई यूनिट होती होगी। इतने एटम्स की जो यूनिट है उसको हमने ग्राम बोल दिया। ठीक है? तो एक एटम की यूनिट क्या आएगी? अगर मैं बोलता हूं 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, तो कितना हो जाएगा बेटा? इसको इससे डिवाइड कर दो, 1/6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है? और जो एक एटम की जो यूनिट निकल के आती है बेटा, याद रखना उसको AMU से रिप्रेजेंट किया जाता है। AMU बोल लो, कहीं कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ U भी मिलेगा। ठीक है? तो इसका मतलब होता है बेटा एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। अगर कोई भी चीज कभी भी क्वेश्चन में आपको AMU में गिवन है, तो समझ जाना ये सिंगल एटम का वेट है। किसका है बेटा? एक सिंगल एटम का वेट है ये। अगर कोई भी चीज है वो ग्राम में प्रेजेंट है, तो समझ जाना हमें किसकी बात करनी है बेटा? मोल की बात करनी है। ठीक है सर? अब तक आपने हमें सिर्फ वेट के बारे में बताया है। ठीक है? अगर हमें क्वेश्चन में वेट गिवन ही ना हो तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। ठीक है? तो उस केस में भी क्या मोल कैलकुलेट हो सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल हो सकते हैं, उस केस में भी कैलकुलेट। जैसे हमने आपको बताया था जब हमने ये लास्ट लेक्चर जब शूट किए थे, तो उसके अंदर बताया था बेटा मोल के हम 8 फेजेस में आपको न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। देखो 4 फेज हैं वो किसके ऊपर होंगे? सिर्फ मोल के ऊपर। 5वां फेज आएगा वो आएगा कंबशन रिएक्शन, 6ठा लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा, उसके बाद जो 7th वन आएगा वो एवरेज एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है? और इन सबको रिलेट करके एक नई फेज बनाएंगे हम लोग, उसको हम 8th फेज बोलेंगे। ठीक है? तो हम पहली फेज जो हमने न्यूमेरिकल की बात करी है, मोल गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर वेट ही गिवन नहीं है आपके पास, तो कि वेट गिवन नहीं है बेटा, तो याद रखना और भी टर्म्स में मोल कैलकुलेट हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिए, मान लो कितने भी हो सकते हैं, आयन दे दिए मैंने आपको, मान लो एटम्स दे दिए मैंने आपको, मान लो इलेक्ट्रॉन दे दिए मैंने आपको, मान लो प्रोटॉन दे दिए, न्यूट्रॉन दे दिए। ठीक है? ये सारी चीजें आपको दे दी मैंने कि भाई इतने हैं तुम्हारे पास, बताओ इसमें मोल कितने होंगे। बेटा जब भी आपको मॉलिक्यूल, आयन ये सब प्रेजेंट हो, तो इस केस में जब आप मोल निकालोगे तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, याद रखना, जो भी आपको मॉलिक्यूल दे रखा है अपन को फ्रैक्शन निकालना है। मोल मतलब क्या निकालना है? फ्रैक्शन। ये आयन्स वगैरह एक्सेट्रा, यहाँ एक्सेट्रा लगा रहा हूँ बेटा, है ना, सारी चीजें हैं उसके अंदर। इसको डिवाइड कर देना बेटा किससे? Na से। और Na क्या है बेटा? यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है, और जो कि आप अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। क्या है यहाँ पे?
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयन एक्सेट्रा वन एवोगैड्रो नंबर विच इज इक्वल टू 6.023। बेटा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी बार बोल दूंगा इसको हजारों बार कि तुम्हें घर जाके इसको याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। 6.023 इंटू 10⁻23 से इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से भी क्या निकलेंगे बेटा, मोल निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये भी नहीं दिए तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन कुछ प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं वॉल्यूम की टर्म्स में बात करूँ तो ठीक है, ये भी तो हो सकता है बेटा, ये भी तो एक कंडीशन है। कंडीशन नंबर 3 ऑन मोल कॉन्सेप्ट कि अगर वॉल्यूम के टर्म्स में मोल को कैसे निकालूंगा, तो याद रखना बेटा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, याद रख लेना क्या है बेटा, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसको एसटीपी बोला जाता है बेटा। पहले एनटीपी भी यूज करा जाता था, पर अब आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मली एसटीपी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी को क्या मानते हैं अपन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो याद रखना स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, ये गिवन ना भी हो तो आप कितना लोगे इसको बेटा, 273.15 केल्विन होता है। कितना होता है बेटा, 273.15 केल्विन होता है। और न्यूमेरिकल में आप इसकी जो वैल्यू यूज करोगे, इन न्यूमेरिकल में जो वैल्यू यूज करोगे वो टेम्परेचर कितना होगा बेटा, 273 केल्विन होगा। क्लियर है, इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली सर अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो फिर प्रेशर भी होगा। हाँ बेटा बिल्कुल, प्रेशर भी होता है स्टैंडर्ड, और प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो कितनी लोगे आप लोग, 1 atm। 1 atm, ठीक है, एटीएम इज ऐसा ही यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर है बात मेरी, कितनी लेंगे, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 atm। इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर एक वॉल्यूम को नापा गया, जिसको किसके इक्वल पुट किया गया है बेटा, मोल के इक्वल। और वो वॉल्यूम कितना है अपने पास यहाँ पे, अगर मैं 1 मोल की बात करता हूँ, ठीक है, 1 मोल एट एसटीपी, एसटीपी पे अगर 1 मोल की बात करता हूँ तो वॉल्यूम के टर्म्स में इक्वल होता है बेटा 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। वॉल्यूम कितना नापा गया है बेटा, 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। तो वॉल्यूम के लिए मोल कैसे निकालेंगे, अगर तुम्हें वॉल्यूम गिवन है तो मोल कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4, जो भी लीटर्स है बेटा, है ना, यूनिट जरूर लिख देना, किस में है बेटा, ये लीटर्स में है। ठीक है, तो मोल क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4। ठीक है, देखो बेटा वेट के टर्म्स में देख लिया, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के टर्म्स में देख लिए हैं। ठीक है, थर्ड फेज है वो किस फेज में देख लिया है अपन ने, बताओ, वॉल्यूम के टर्म्स में देख लिया। एक जो फोर्थ फेज पे न्यूमेरिकल बनता है वो बनता है बेटा वेपर डेंसिटी पे, किस पे, वेपर डेंसिटी। कभी कभी वो वेपर डेंसिटी की बात कर लेता है बेटा, क्या होती है वेपर डेंसिटी जानते हो आप लोग, तो एक छोटा सा रिलेशन है, ये आप याद रख लोगे तो शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो याद रख लेना बेटा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये रिलेशन है इसका, जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है आगे। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो इसका तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, हम इसके अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो वहाँ के जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बेसिकली वो वहाँ पे जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल देता है वो इन द टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी देता है। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि वेपर डेंसिटी से मोलर मास किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, या मोलर मास से वेपर डेंसिटी किस तरह से निकाली जाती है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने चारों फॉर्म मोल की आपको समझा दी है। ठीक है, अब इसको सिंगल फॉर्मूले में क्या करते हैं बेटा, कंसाइज करते हैं। ठीक है, अगर मैं मोल की बात करूं तो देखो मोल के लिए पहला फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, वॉल्यूम की टर्म्स में वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। बेटा इसको बिल्कुल समराइज करके एक छोटे से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये चीज़ आपको लर्न करनी है इसके अंदर। बाकी जो भी कहानी बताई है वो इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें न्यूमेरिकल से मतलब है, हम नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हम सीधी सी बात है 11वीं क्लास में बोर्ड तो है नहीं, तो अपने जो न्यूमेरिकल का जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाओ।
अपनी प्रैक्टिस को इनहांस करो, ना कि फालतू कचरा पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। हर चीज़ की डेफिनेशन होती है, पर तुम्हें पता है सीधे सीधे क्या आते हैं बेटा, एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो 90% कैसी आती है बेटा, न्यूमेरिकल सेक्शन आता है। तो हमको जो मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है वो किस पे करनी है बेटा, न्यूमेरिकल सेक्शन पे। 3 फॉर्मूले और साथ में ब्रैकेट में लिख देना वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2। ये एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख देना, बस बात खत्म। अब हमें मोल के, जब भी आप मोल खोल के देखोगे आपको पूरा मोल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 फॉर्मूले पढ़ो। मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, वॉल्यूम एट एसटीपी अपन 22.4 और वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गई मेरी बात। तो ये कहानी किसकी हो गई है बेटा, मोल की हो गई है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम इसके ऊपर, हम करेंगे इसके ऊपर बेटा क्या, न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल। किस तरह के न्यूमेरिकल, बिल्कुल जड़ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं इसको, कि क्या कितने किस मतलब ये जितने भी फॉर्मूले पढ़ाएं इन सबके ऊपर बेटा क्या करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। इसको नोट कर लो बेटा, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं। हाँ तो बेटा अब देखेंगे अपन क्या, न्यूमेरिकल्स कि किस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा मूल पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिस भी टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा मूल पे, वो सारे के सारे अभी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है बेटा। आज ये वाले वीडियो में पूरे कवर नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ml ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ml ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको और थोड़ा इनहांस कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें और भी कुछ चीजें कैलकुलेट करेंगे, जैसे नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालना सीखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना भी सीखेंगे, न्यूट्रॉन निकालना भी सीखेंगे, आयंस निकालना भी सीखेंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स निकालना भी सीखेंगे। सारी की सारी जो चीजें हैं वो इसी न्यूमेरिकल में आपको सिखाऊंगा, किस तरह से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, मॉलिक्यूल इन सब की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना जो बेसिक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ml ऑफ वाटर। तो बेटा कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसका सीधा सा सॉल्यूशन ये होता है कि सबसे पहले आप अपने गिवन फिगर्स लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को गिवन फिगर क्या है अपने पास, बताओ। वॉल्यूम गिवन है अपन को, वो कितना है बेटा बताओ, 9 ml ऑफ वाटर है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज कि ये वॉल्यूम मैंने आपको एसटीपी पे नहीं दिया है, ठीक है। एक बार मोल के फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे। क्या थे मोल के फॉर्मूले, मोल इक्वल टू था बेटा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और क्या था बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और एक और फॉर्मूला बताया था आपको, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो ये अपने बेसिक फॉर्मूले हैं और ये किसके हैं बेटा, मोल के हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी चीज बताई थी कि बेटा ये तो आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्या होना चाहिए बेटा, याद होने चाहिए ये वाले फॉर्मूले। इन्हीं कोई ना कोई इनमें से एक फॉर्मूला लगेगा जिससे अपन क्या करेंगे बेटा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आओ जरा देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। अब जरा देखो, मैंने आपको वॉल्यूम दे रखा है और आप एक कॉन्सेप्ट अभी बिठा लो अपने दिमाग में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरी 11th और 12th में आपके साथ क्या रहेगा बेटा, जुड़ा रहेगा, ठीक है। कि जब स्मॉल वॉल्यूम्स की बात करते हैं, जैसे 50 ml हो गया, 10 ml, इनकी जब भी मैं वॉल्यूम्स की बात करूंगा तो यहाँ पे याद रखना 1 ml इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ग्राम। ये आप बिल्कुल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। इससे आपका न्यूमेरिकल करने का मतलब बहुत ईजी हो जाएगी बेटा, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिल्कुल। अपने पास यहाँ पे अपने वॉल्यूम कितना दिया है तुमको, 9 ml। 9 ml की जगह तुम और क्या लिख सकते हो बेटा, 9 ग्राम्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे गिवन फिगर में क्या आ गया, वेट आ गया हमारे पास किसका, वाटर का। कितना आ चुका है बताओ, 9 ग्राम आ चुका है। मोल निकालने हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है बेटा, 9 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट H2O का कितना होगा बताओ, H2O है बेटा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 + 16 कितना हो गया बेटा,
18 ग्राम, ठीक है, पुट कर दो। मोल कितने आ गए बताओ? 0.5 मोल्स आ गए। 0.5 मोल्स हैं किसके बेटा? 9 ml वाटर के अंदर कितने हैं? 0.5 मोल। अब आपको क्वेश्चन मैं आगे बढ़ा देता हूं कि इन मोल के साथ साथ आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। क्या बताने बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो जरा देखो इसी क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9 ml ऑफ वाटर। 9 ml वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो बेटा इसका एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। वो क्या है कि सबसे पहले अपने पास क्या है? मोल्स है। अपने पास क्या है बेटा? मोल्स है। मोल्स को कन्वर्ट करो बेटा किसमें? मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर लो किसमें बेटा? उसके एटम्स में, ठीक है। और एटम से फिर आप उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी वैल्यू आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। ये बेसिक ट्रिक है, आप इसको बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। मोल से क्या निकालोगे? पहले मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम। सर मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? तो बेटा Na से क्या करना पड़ता है? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्या निकल जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालते हैं? तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसकी एटॉमिसिटी से। किससे? एटॉमिसिटी से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। सर ये एटॉमिसिटी क्या होती है? तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ एटम्स। क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैंने बोल दिया वाटर, तो वाटर की एटॉमिसिटी क्या होगी बेटा? 3 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है प्लस 1 क्या है बेटा? ऑक्सीजन। तो कितने एटम्स हो गए टोटल? 3 एटम्स, ठीक है। तो आप इस जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स आएंगे उसको आप अगर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके क्या निकल जाएंगे बेटा? एटम्स निकल जाएंगे। वहीं अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन निकालने हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत बेसिक ट्रिक है। आयन निकालने हैं तो आयन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी आपको बताऊंगा किस तरह से कैलकुलेट होंगे, ठीक है। अपन को क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9 ml ऑफ वाटर। देखो हमारे पास अगर बेसिक बात करें बेटा तो हमारे पास क्या है? हमारे पास मोल्स है। हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। मोल्स कितने निकले अपने पास? 0.5। कितने निकले हैं? 0.5। मोल से निकालूंगा पहले क्या बेटा? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मैंने 0.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? कितना सिंपल है बेटा, देखो Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? बताओ मॉलिक्यूल कितने आ गए? फटाफट से कितने आ गए बेटा? 0.5 Na। उसके बाद देखो सर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई कर दो। ये सारे के सारे क्या करने हैं आपको? मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सर हमें तो पता ही नहीं है वाटर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। बहुत सिंपल है, कैलकुलेट कर लो भाई। वाटर को देख लो, वाटर क्या है? H2O है। किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन के पास क्या होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे इससे मतलब है कितनी हाइड्रोजन है? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 ही क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रॉन। देखो बेटा एक चीज यहाँ पे कितनी अच्छी सीखने को मिली है। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसीलिए इसका एटॉमिक वेट भी 1 होता है और इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है बेटा? 1 होता है, ठीक है। अब देखो अपने पास ऑक्सीजन 1 है तो 1 में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, 2 में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। 8 प्लस 2 टोटल H2O में। एक H2O मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? हमारे पास 0.5 Na मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.5 Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे बताओ बेटा? फटाफट से बताओ। अरे कुछ नहीं करना, बस मॉलिक्यूल्स को किससे इंटू कर दो? मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 वाटर मॉलिक्यूल, इन 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कितना आ गया बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 0.5 Na इंटू 10 कितना आ गया बेटा? 5 Na। Na की टर्म्स में रखना चाहो तो Na की टर्म्स में रख लेना। और अगर इसको आगे न्यूमेरिकल अगर ऑप्शन में सीधी वैल्यू पूछ रहा है तो इसको Na से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये इसके पहले फेज में न्यूमेरिकल है बेटा। इससे आप 6 टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मोल निकालना तो सीखा ही है आपने।
साथ में मॉलिक्यूल निकालना भी सीखा है हमने, सामने एटम्स निकालना भी सीखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, वो कुछ भी दे दे आपको, आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। ठीक है, हमको कॉन्सेप्ट सीखना है बेटा, हमको कोई चीज रटनी नहीं है। ठीक है, हमको ऐसा नहीं है कि भाई एक चीज ये फॉर्मूला है इसको रट लिया, जब भी मोल की बात आएगी ये फॉर्मूला, कभी केमिस्ट्री में फिजिकल नहीं सीख पाओगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मोल से मॉलिक्यूल बनाना है, Na से गुणा करो। ठीक है, मॉलिक्यूल से एटम्स, उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कर दोगे, न्यूट्रॉन, आयन से कर दोगे, आयन आ जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मतलब कुछ इस तरह से करेंगे कि दो फार्मूले को, मोल को क्या करेंगे बेटा, रिलेट करेंगे, और क्या कैसे होता है वो रिलेशन अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, a 0.44 gram sample of CO2 in which 3 into 10 raised to power 21 molecules are removed from the sample, then calculate the volume of CO2 at STP। ये क्वेश्चन है अपने पास बेटा, क्या है क्वेश्चन, a 0.44 gram sample of CO2 in which 3 into 10 raised to power 21 molecules are removed, then calculate the volume of CO2 at STP। मतलब अपने पास कुछ गैस का सैंपल है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया है, उसके बाद आपको उसका वॉल्यूम बताना है किस पे बेटा, एसटीपी पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम गिवन फिगर देखें, अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूँ, देखो बेटा ऐसे सोल्यूशन अभी शुरू में आपको हो सकता है टाइम टेकिंग हो, ठीक है, बट जब आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना मोल पे, तो ऐसे क्वेश्चन आप ब्रेन में ही सॉल्व कर दोगे, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ, तो हम सबसे पहले इसमें क्या रखेंगे बेटा, इसके गिवन फिगर्स। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें गिवन है, तो इसमें बेटा अपन को वेट गिवन है, वेट ऑफ CO2 गिवन है, वो कितना है बेटा बताओ, 0.44 ग्राम गिवन है। ठीक है, उसके अलावा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने हैं बताओ, 3 into 10 raised to power 21 मॉलिक्यूल्स रिमूव किए हैं तुमने। अब देखो बेटा वेट से भी मोल निकल सकता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी मोल निकल सकता है। ठीक है, अपन को क्या करना है, मुझे निकालना है वॉल्यूम एट एसटीपी। तो मुझे पता है मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होता है, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर्स। सही बात है, फॉर्मूला अपन को ये यूज करना है। अब अपन को सीधी सी बात है, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाए, अगर मैं मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं, तो मैं उसको किसके इक्वल कर दूंगा बेटा, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 के कर दूंगा बेटा, इक्वल पुट कर दूंगा। ठीक है, तो जरा देखो किस तरह से निकालेंगे इसको, थोड़ा सा, हाँ अगर इसकी बात कर रहे हैं अपन नॉर्मली, ठीक है, तो सबसे पहले वेट से क्या निकालते हैं, मोल। हमको पता है वेट से क्या निकल सकता है, मोल। तो कितना वेट है, 0.44 ग्राम CO2 है। और अगर मुझे CO2 का वेट कैलकुलेट करना है, तो एक कार्बन है और दो क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। एक कार्बन का होता है 12 ग्राम, दो का होता है 32 ग्राम। अगर दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा बेटा, 44 ग्राम। ठीक है, तो मैंने इसका मॉलिक्यूलर वेट पुट किया, कितना है बेटा, 44 ग्राम। काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए CO2 के, 1/100। ये तो मोल्स आए बेटा किसके अकॉर्डिंग, 0.44 ग्राम वेट के अकॉर्डिंग। बट यही मोल थोड़ी, ये एक्चुअल मोल थोड़ी है। क्यों, क्योंकि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स हमने क्या कर दिए बेटा, रिमूव कर दिए। अगर कुछ मॉलिक्यूल्स हमने रिमूव किए तो सीधी सी बात है कुछ मोल्स भी क्या हुए होंगे, रिमूव हुए होंगे। चलो देख लेते हैं कितने मॉलिक्यूल्स कितने मोल्स इसमें रिमूव हुए। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं बताओ, 3 into 10 raised to power 21। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल बनेंगे बेटा। ठीक है, तो अपन को पता है क्या होता है मोल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा Na, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आई बताओ, मॉलिक्यूल्स हैं 3 × 10⁻21 और Na कितना होता है 6.022 × 10⁻23, ठीक है बेटा। इससे काटोगे तो इसको अप्रोक्स 6 ले सकते हैं अपन लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/2, इसको काटोगे तो कितना आएगा 1/100, तो ये आया टोटल 1/200। बेटा कितने मॉलिक्यूल्स कितने मोल्स रिमूव हुए हैं, 1/200 मोल्स हमने क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। थे कितने पहले 1/100 थे, रिमूव कितने हो गए बेटा 1/200 जो मोल्स है वो क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। टोटल मोल कैलकुलेट करने हैं अपन को, यहाँ पे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा बेटा, टोटल मोल कैलकुलेट करूंगा। तो टोटल मोल निकालने के लिए कितना आएगा बताओ, 1/100 माइनस 1/200, कितने बचे बताओ 200। अपन ने इसका क्या ले लिया बेटा, एलसीएम ले लिया 2 - 1, तो कितना आया ये 1/200 आया। कितना आया बेटा 1/200 आया। तो अपने पास टोटल मोल कितने बचे हैं बेटा 1/200 बचे हैं। कितने बचे हैं बेटा 1/200। दैट मींस जो पहले मोल्स थे उसके क्या हो चुके हैं, आधे हो चुके हैं। अरे भाई अगर मैं इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दूंगा तो पहले कितने थे 1/100 और अब कितने हैं 1/200, मतलब आधे मोल्स क्या हो चुके हैं बेटा, रिमूव हो चुके हैं। तो अपने पास टोटल मोल कितने बचे हैं 1/200। अब मुझे लगाना है अपना फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। मोल्स अपने पास में टोटल रखने पड़ेंगे, तो कितने आए बताओ 1/200 इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए कितना आ जाएगा बताओ, वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू 1/200 इंटू 22.4 लीटर। बेटा ये आपका फाइनल आंसर, ये क्या आएगा आपका फाइनल आंसर आएगा। देखो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कि यहाँ पे हमने पहले दो फॉर्मूले से मोल को निकाला है। पहले हमने टोटल मोल मतलब पहले देख लिया इनिशियल में कितने मोल थे सैंपल में, फिर कितने उसमें से रिमूव हो चुके हैं, उन दोनों को माइनस करके हमने टोटल निकाल लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, उसको वॉल्यूम के इक्वल में पुट करके वॉल्यूम निकाल लिया किसपे बेटा, एसटीपी पे, ठीक है। ये हमने अभी मोल के दो फेसेस में न्यूमेरिकल देख लिए हैं, ठीक है। अब और भी फेसेस में न्यूमेरिकल है जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू सून।